भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड को पढ़ेंगे। अगर आपने सुंदरकांड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। इसमें फर्स्ट है बाल कांड, सेकंड है अयोध्या कांड, थर्ड है अरण्य कांड, फोर्थ है किष्किंधा कांड, फिफ्थ है सुंदर कांड, सिक्स है लंका कांड और सेवेंथ है उत्तर कांड। तो आज हम लोग पंचम सोपान सुंदरकांड को अर्थ सहित पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने सुंदरकांड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लें। पार्ट 1 में हम लोग ने जो पढ़ा था उसी के आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परिखेहूं तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तो इसके अर्थ को हम लोग देखते हैं। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वह बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। नेक्स्ट है जब लगी आवो सीत ही देखी, हो ही काजू मोही हर्ष बिसेखी। यह कही नाई सबन ही कहूँ माथा, चलेऊ हर्षि ही धरी रघुनाथा। इसका अर्थ पढ़ते हैं। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। नेक्स्ट है सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेऊ ता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तरकेऊ पवन तनय बल भारी। इसका अर्थ है समुद्र तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुबीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। नेक्स्ट है जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेऊ सो गा पाताल तुरंता। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेऊ हनुमाना। इसका अर्थ है जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। नेक्स्ट है जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। इसका अर्थ है समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक,
तुम इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर उन्हें विश्राम दें। नेक्स्ट है, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसका अर्थ है, हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। नेक्स्ट है, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन्ह के माता, पठैन आई कही तेहि बाता। इसका अर्थ है, देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। नेक्स्ट है, आजु सुरहन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजू करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। इसका अर्थ है, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। इसी तरह नेक्स्ट है, तब तब बदन पैठिहउँ आई, सत्य कहूँ मोई जान दे माई, कब नेहू जतन देई नहीं जाना, ग्रससी ना मोहि कहेऊ हनुमाना। इसका अर्थ है, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना लें। इसी तरह नेक्स्ट है, जोजन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जोजन मुख तेहि ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। इसका अर्थ है, उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बड़ा कर दिया। उसने 16 योजन का मुंह किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। इसी तरह नेक्स्ट है, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। इसका अर्थ है, जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। नेक्स्ट है,
बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरु नावा, मोही सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। इसका अर्थ है और वे उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तो आज हम लोगों ने सुंदरकांड को पढ़ा। इसके आगे का वीडियो मैं जल्द लेकर आऊंगी और उसको भी हम लोग अर्थ सहित समझेंगे, पढ़ेंगे। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।